वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड गाइस। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बात किया था कि कितना कैपिटल हमको एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था एंड उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आज का ये एपिसोड में लेके आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन भाई से यही करता हूँ कि भाई अगर कोई भी ट्रेड तेरे अगेंस्ट में जाएगा तो तू क्या करेगा? मैं उसे होल्ड करूंगा। कब तक होल्ड करेगा? जब तक वो रिवर्स नहीं हो जाता। जब तक वो रिवर्स नहीं हो जाता, यानी कि इसको भी पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज होती है। अगर इसे नहीं पता है तो मुझे पता है आप में से कई सारे बिगिनर्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता है और यूज करना भी नहीं आता है। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं कि एग्जैक्टली स्टॉप लॉस क्या होता है। एंड फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट मी, माय नेम इज दिनेश करोला एंड यू नो मी एज स्टॉक बर्नर। एंड आई एम अर्जुन करोला। आई एम 17 ईयर ओल्ड एंड आई एम न्यू इन ट्रेडिंग। तो अगर ये ट्रेडिंग में नया है तो मैं इसको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ फ्रॉम जीरो, ताकि ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकले। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा नहीं वो हम बात की बात देखेंगे। हालांकि इसकी एक ड्रीम कार भी है कि उसको एट द एज ऑफ 18 एक पोर्शे 911 लेनी है। अब वो पॉसिबल हो पाएगा नहीं, वो तभी हमको समझ में आएगा जब ये ट्रेडिंग को सही तरीके से सीखेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अगर मैं इसको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ तो वही सेम सीरीज को आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया जाए, क्योंकि मुझे पता है जिस लेवल पर अपने छोटे भाई को ट्रेडिंग सिखाऊंगा शायद ही उस लेवल पर मैं किसी और को सिखा पाऊंगा। तो इसका बेनिफिट हर एक बिगिनर को मिलना चाहिए। तो इसीलिए कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सीरीज हमने यूट्यूब पर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड की है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस सीरीज को अपने बिगिनर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो अगले 6 महीने के अंदर ट्रेडिंग को बहुत बढ़िया तरीके से सीख सके। ठीक है, तो बिना आपका समय बिताए सीधा आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई आज का क्या टॉपिक है? व्हाट इज स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस क्या है। ठीक है, तो अभी पीछे चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड चल रहा है। क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है ना। तो हम यही सीखने वाले हैं कि यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई है। यहाँ पर हमारा टारगेट प्राइस है अराउंड $14,000 का, लेकिन उस $14,000 को बनाने के लिए हमने यहाँ पे कितने का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है? 5,631। ओके, $5,600 का। यानी कि अगर मेरे को $14,000 बनाना है तो मुझको कुछ स्टॉप लॉस, कुछ पैसा मार्केट में रिस्क पे देना पड़ेगा, यानी कि मेरी जेब से यहाँ पे $5,500 जाएगा। तो इसी को हम सिंपल वे में समझेंगे आज के इस एपिसोड में कि व्हाट इज स्टॉप लॉस, पहला। दूसरा हम समझेंगे कि व्हाई स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट, जरूरत क्यों है स्टॉप लॉस लगाने की, वो भी तेरे को पता होना चाहिए। बिगेस्ट मिस्टेक, यानी कि जो बिगिनर है, जैसे बिगिनर जितने आते हैं इनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है मार्केट में। एंड उसके बाद हम समझेंगे हाउ स्टॉप लॉस सेव अकाउंट। जब तू ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालेगा तेरा अकाउंट सेव कैसे रहेगा, उसके लिए तुझे स्टॉप लॉस यूज करना पड़ेगा। एंड हम ये समझेंगे प्रोफेशनल थिंकिंग, यानी कि मैं स्टॉप लॉस को किस तरीके से यूज करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टॉपिक की, व्हाट इज स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस में कौन कौन से दो वर्ड है? स्टॉप एंड लॉस। स्टॉप एंड लॉस, यानी कि STOP, दूसरा है लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस मतलब नुकसान। नुकसान, यानी कि आपका जो कैपिटल है वो यहाँ पे जीरो हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जो आप पैसा लाए जा सकता है। स्टॉप मतलब क्या हो गया? रोकना, यानी कि आप अपने लॉस को रोकते हो, बैरियर लगाते हो, होल्ड करते हो। यानी कि मेरा जो लॉस है वो इतना ही होना चाहिए, मैं इससे ज्यादा लॉस बियर ही नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जाम्पल तूने कोई ट्रेड उठाया, ठीक है, $100 पे, एंड $100 पे तेरी एंट्री बनी और तूने वहां पे $10,000 का कैपिटल लगा दिया, पैसा लगा दिया। अब तूने ट्रेड डाला ये सोच के कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, यानी कि जो मेरा $10,000 है वो बढ़ के 20,000 हो जाएगा, राइट। लेकिन तूने अभी क्या देखा, सिर्फ प्राइस ऊपर जाएगा। बाय नी चांस नीचे आ गया तो तू क्या करता? होल्ड करता। लेकिन कहाँ तक होल्ड करता कि ये 10,000 से $100 से कहाँ तक आता कि होल्ड करता? जब तक प्राइस रिवर्स ना हो जाए। जब तक प्राइस रिवर्स नहीं हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस यहाँ से रिवर्स ही नहीं हुआ, फिर क्या होगा? 10,000 चले जाएंगे, लॉस हो जाएगा। 10,000 चले जाएंगे, लॉस हो जाएगा, मतलब कि पूरा अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो क्या तू इसके बाद ट्रेड ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। एग्जैक्टली। तो अपने लॉस को कंट्रोल में रखने के लिए, यानी कि मैंने $10,000 इसमें लगाए हैं, $100 पर भाव है, मैं चाहता हूँ $100 से 200 जाए, लेकिन नीचे कितना आए उसको कंट्रोल में करने के लिए, यानी कि नीचे अगर आता है $90, ठीक है, $100 का 90 आता है, यानी कि मेरा सिर्फ कितना नुकसान होगा? $10 का। 10,000 पे। ओके, 10,000 पे कितना नुकसान होगा? 100 से 90 आया तो 1,000 का। $1,000 का, यानी कि 1,000 का मेरे यहाँ पे लॉस होगा। अब $10,000 तूने लगाए, $10,000 अभी तक तू ये सोच रहा था कि भाई अगर प्राइस जहां तक आए मैं वहां तक होल्ड करूंगा, नीचे चला गया तो सारा जीरो। लेकिन वही मैंने कह दिया कि स्टॉप लॉस लगा दे, 100 से अगर 90 आ जाएगा तो तू एग्जिट कर लेना, तेरे को सिर्फ $1,000 का लॉस होगा। ऊपर चले आएगा तो तेरा
10,000 रुपए का 20,000 बन जाएगा। तो तेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, स्टॉप लॉस लगाना कि नहीं लगाना? स्टॉप लॉस लगाना। अब स्टॉप लॉस लगाना बेनिफिशियल है तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि स्टॉप लॉस हमारे लिए अच्छा है। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। ये क्या कर रहा है, हमारे कैपिटल सेव कर रहा है। कैपिटल सेव कर रहा है, यानी कि हमारे कैपिटल को कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर रहा है। तो स्टॉप लॉस का काम होता है आपके कैपिटल को सेव करना, यानी कि तू अपने अकाउंट में जैसे 10,000 रुपये डालेगा, ट्रेड से पहले क्या डाल? स्टॉप लॉस डाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे कि एग्जैक्टली स्टॉप लॉस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना? चलते हो कुछ आइडिया है क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी तो कुछ समझ पाया? कैपिटल सेव करने के लिए। कैपिटल सेव करने की, यानी कि अगर आपको अपना कैपिटल सेव करना है तो आपको स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। कैसे कैपिटल यहाँ पर सेव होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने अपने अकाउंट में 10,000 का कैपिटल डाला, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमको कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए? 10K 5,000 10,000 से हम अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने 10,000 का कैपिटल डाला एंड 10,000 के कैपिटल से मेरे को मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी है, राइट? और मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन क्यों जरूरी है ये मैं बताता हूँ। आपने एक ट्रेड डाला, आपने 100 रुपये पे एक ट्रेड को उठाया, आपने कहा कि 100 रुपये का 150 जाना चाहिए। कितने % का रिटर्न हुआ? 50% का। मैं 50% का रिटर्न पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को आगे भी ट्रेड करना है ना? तो एक ही ट्रेड में अगर मैं यहाँ पर 10,000 रुपये डाल दे रहा हूँ एंड एक ही ट्रेड को मैं 0 होने तक होल्ड करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल वाइप आउट, 0 हो जाएगा। लेकिन मैंने आगे भी ट्रेड करने, फिर तो मेरे पास फिर आएगा, कहेगा 10,000 रुपये और दे दो, फिर मैं थप्पड़ मारूंगा, पैसे दूंगा ही नहीं, मैं कहूँगा लॉस क्यों कर दिया। तो इसीलिए अगर तेरे को मेरे से मार नहीं खानी है, मेरी डांट नहीं सुननी है, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? अपने कैपिटल को सेव करना पड़ेगा। और सेव कैसे करेगा? स्टॉप लॉस लगा के। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही तूने 100 रुपये पे ट्रेड उठाया, तूने कहा 90 तक अगर आता है तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा, 90 से ऊपर रहता है तो मैं होल्ड करूंगा। होल्ड करना है लेकिन 90 से ऊपर, 90 से नीचे मैं नहीं जा सकता, यानी कि लॉस कितना लूंगा? 10% का। तो 10% डाउन गया तो मेरे अकाउंट में कितने का लॉस होगा? 1,000 रुपीज़ का। 1,000 रुपीज़ ही मैं यहाँ पे नेगेटिव जाऊंगा। तो यानी कि मेरे पास कितना कैपिटल बचा? 9,000। तो हमारे पास यहाँ पे 9,000 रुपीज़ का कैपिटल सेव हो गया। अब 9,000 रुपीज़ से तो अगर हर एक ट्रेड में 10 सिर्फ 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस लेगा, 1,000 रुपये का एसएल लेगा, तो कितने ट्रेड आगे कर सकता है? 9 ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि तेरे पास 9 ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब उन 9 ट्रेड में अगर एक ट्रेड में भी तेरा 50% बन गया तो प्रॉफिट होगा ना। 2 ट्रेड में भी बन गया तो तेरा अकाउंट डबल हो जाएगा। यानी कि जितना आप स्टॉप लॉस को सही तरीके से यूज़ करते हो उतना आपका कैपिटल सेव रहता है एंड उतनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं ताकि आप आगे आने वाले टाइम में और ट्रेड कर सको। तो अपॉर्चुनिटीज़ जब हमारे पास क्रिएट होंगी तो हमारे लिए बेनिफिशियल है या लॉस है? बेनिफिशियल है ना। और उन अपॉर्चुनिटीज़ में पार्टिसिपेट तभी कर पाओगे जब हमारे पास क्या होगा? कैपिटल होगा। अदरवाइज अगर आप बिना स्टॉप लॉस के कैपिटल को यूज़ कर दोगे तो आपका सारा पैसा 0। अब बात करते हैं बिगेस्ट बिगिनर मिस्टेक की। जैसे ये बिगिनर है तो मैं इसी से क्वेश्चन करता हूँ कि भाई तू जब ट्रेड में पैसा डालता है या ट्रेड लेता है तो स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाता है? क्या रीज़न है? मेरे को लगता है कि जब मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो वो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। अच्छा। हाँ, अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा तो फिर उसके चांसेस है कि वो रिवर्स हो सकता है। हिट कर देगा तो पैसा कम हो जाएगा। हाँ, पैसा कम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इससे अच्छा स्टॉप लॉस ही ना लगाओ। हाँ भाई, यही सेम चीज़, यही बिगिनर मिस्टेक ये है कि लोग क्या करते हैं मार्केट के अंदर? होप करते हैं। होप ट्रेडिंग क्या होती है? जैसे इसने कहा कि मेरे फेवर में ट्रेड रिवर्स हो जाएगा तो मेरा पैसा बन जाएगा, पहला होप। दूसरा होता है फियर ऑफ लूजिंग। इसका मतलब क्या हुआ? स्टॉप लॉस हिट हो जाना नहीं, इसका मतलब हुआ पैसे खोने का डर। आपको अपने पैसे को लॉस करने का डर है। जब डर है तो आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगाओगे। आपको क्या लगेगा कि मैंने अगर स्टॉप लॉस लगा रखा है, ठीक है, तो हो जाएगा हिट हो जाएगा मतलब पैसा चला जाएगा। तो मैं तो पैसा देना चाहता ही नहीं हूँ मार्केट के अंदर। अब मुझे ये बताओ, जब आप मार्केट को पैसा देना ही नहीं चाहोगे तो क्या मार्केट आपको पैसा वापस देगा? नहीं देगा ना। तो पहले आपको मार्केट को पैसा देने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, लेकिन पैसा कितना देना है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन बिगिनर को ये पता ही नहीं होता है।
ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक को आपको स्टार्टिंग में बता दिया ताकि आप मेरी सीरीज के साथ साथ ट्रेडिंग कर भी रहे हो ना, तो आप स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस को समझ जाओ, ताकि ये सीरीज जब तक एंड हो जाए ऐसा ना हो कि आप सारा पैसा अपना वाइप आउट कर दो ये सोच के कि मैंने 2-4 वीडियोस देख ली, मैं ट्रेडिंग सीख चुका हूँ। नहीं, अभी तो सिर्फ आप ये समझो कि स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो कमेंट में बिगिनर लिख देना अगर आप लोग बिगिनर हो और आप लोग इस सीरीज को देख रहे हो एंड मेरा भाई आप लोग को हेल्प कर पा रहा है एज अ बिगिनर ट्रेडिंग को सीखने में, ताकि इसको भी मोटिवेशन मिले। तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो बिगिनर, ताकि मुझे ये पता चल सके कि हम लोग कितने बिगिनर्स की हेल्प कर पा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि होप ट्रेडिंग, कि भाई मार्केट रिवर्स करेगा, दूसरा फियर ऑफ लूजिंग। ये दो चीज़ें एक बिगिनर को स्टॉप लॉस नहीं लगाने में मजबूर करती कि भाई ये स्टॉप लॉस नहीं लगाना है कि ट्रेड मेरा अगर नेगेटिव गया, मेरे अगेंस्ट चला गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैसा लूज कर देंगे। तो क्या कोई पैसा लूज करना चाहता है? तो पैसा लूज करना चाहता है? नहीं करना चाहता। कोई भी बिगिनर पैसा लूज नहीं करना चाहता, लेकिन एक प्रोफेशनल हमेशा पैसा लूज करने के लिए रेडी रहता है। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि अगर यहाँ पे एक ट्रेड चल रहा है, तो क्या मैंने यहाँ पे ट्रेड डाल रखा है और मैंने ये सोचा है कि इससे मेरे को प्रॉफिट ही होगा? नहीं, मैंने यहाँ पे और क्या लगा रखा है? स्टॉप लॉस। तो मैंने कितना लॉस देने के लिए तैयार हूँ? $5,500 $5,500 में यहाँ पे 5-1 लाख रुपए का मैं लॉस देने के लिए तैयार हूँ, जहाँ मेरे को 10-12 लाख बनाने। तो मैं देने के लिए भी तो तैयार हूँ। जब मैं देने के लिए तैयार होऊंगा तभी तो मुझे मार्केट पैसा देगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने लास्ट एक ट्रेड बनाया था जस्ट फॉर मोटिवेशन, ताकि आपको मोटिवेशन मिलती रहे। तो एक मोटिवेशन देता हूँ। जब मैं यहाँ पे ट्रेड मैंने प्लान किया हुआ है, अब यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो ये एक दिन के अंदर विद इन अ 1 डे द प्रॉफिट इज अराउंड 17,50,000, 17.5 लाख। लेकिन क्या ये एक दिन में बना होगा? नहीं बना होगा ना। इसको मैंने, अगर मैं 30 डेज में जा रहा हूँ, तो इस बड़े प्रॉफिट को यहाँ पर मैंने कैप्चर करने के लिए पिछले कितने अटेम्प्ट्स किए। देखो यहाँ पे कितना लॉस हुआ? 5 लाख। यहाँ कितना हुआ? 2 लाख। यहाँ कितना हुआ? 3 लाख। यहाँ कितना हुआ? तो देखो, तो ऐसा है क्या मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है? जब आपको अच्छे प्रॉफिट्स पकड़ने होते हैं तो आपको हमेशा नीचे लॉस देने के लिए भी रेडी रहना पड़ता है, ठीक है। तो यही होता है जब आप स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस आपको आई थिंक समझ में आए होगी कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं होता, आपको स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे, आपको लॉस लगाना पड़ेगा और लॉस हमेशा आपका कंट्रोल में होना चाहिए। बाकी जो ट्रेड है, ये सारा ट्रेड जो मैंने, ये लास्ट ट्रेड भी अगर मैंने प्लान किया हुआ है तो मैं सारे ट्रेड्स को अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग जितने भी लोग स्टार्ट करो, अगर आपको गाइडेंस मेंटरशिप चाहिए, सो यू गाइस कैन ज्वाइन माई कम्युनिटी, जहाँ पर मेरे ट्रेड्स वगैरह जितने ट्रेड्स वगैरह होते हैं, जो अभी मेरा करंट ट्रेड भी चल रहा है वो मैंने शेयर करके रखा हुआ है, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि मार्केट में एक्जैक्टली काम कैसे करना होता है। 18,000 प्लस यहाँ पर मेंबर्स जुड़े हुए हैं। जो मैं ट्रेड करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म का नाम है डेल्टा एक्सचेंज, एक FIO स्टेट प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आप क्रिप्टोज के डेरिवेटिव्स को ट्रेड करते हो, यानी कि उसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस को। जब मैंने यहाँ पर क्रिप्टोज वर्ड यूज किया तो सभी लोगों को क्या लगता है कि क्रिप्टो में कितना टैक्स होता है? 30%। बट यहाँ पर कोई भी 30% टैक्स नहीं पे करना, ना कोई 1% TDS। आप यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड करते हो इन INR। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 30% टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप लोग अपना अकाउंट ओपन करके अपना ट्रेडिंग को लर्निंग हो, चाहे किसी भी तरीके से छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 200x तक का लेवरेज मिल जाता है, यानी कि अगर आपने 1,000 रुपये हैं तो आप 2 लाख तक का ट्रेड मार सकते हो। बट हाँ, लेवरेज कितना यूज़ करना है वो भी मैं इस अपकमिंग सीरीज में बताऊंगा, ठीक है। जिसको भी ट्रेड करना है, स्टार्ट करना है, अकाउंट ओपन करना है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और गूगल फॉर्म फिलअप कर दोगे तो अपनी कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वहाँ पे आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हो कि बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है। पहला होता है होप ट्रेडिंग, दूसरा होता है फियर ऑफ लूजिंग मनी। वो पैसा लूज करना नहीं चाहता, लेकिन मैंने आपको ये दिखाया कि पैसा जब आप लूज करना सीखते हो, यानी कि जब आप लॉसेस को देना सीखते हो, मार्केट को पैसा देना सीखते हो और स्टॉप लॉस लगाना सीखते हो, तभी जाके आपके अच्छे प्रॉफिट्स बनते हैं, ठीक है। सो स्टॉप लॉस लगाना सही है या गलत? सही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि स्टॉप लॉस एग्जैक्टली हमारा अकाउंट सेव क्यों करता है। अभी तक स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस पता चल गई। अब लगाएगा स्टॉप लॉस? लगाएगा। अब मैं बताता हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अकाउंट लेके आया, राइट, एंड उस अकाउंट पे मैंने 10,000 रुपीज़ का कैपिटल डाला और मैंने ट्रेड करना चालू किया। मेरे को डेली ट्रेड करना है, तो मैंने पहले दिन ट्रेड किया, दूसरे दिन ट्रेड किया, तीसरे दिन ट्रेड किया, चौथे दिन ट्रेड किया, पाँचवें दिन ट्रेड किया, राइट। और हमने क्या सोचा था कि हम 10,000 के अकाउंट पर 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस लेंगे। अब पहले दिन मेरा SL लगा, स्टॉप लॉस लग गया, तो मैंने यहाँ पे -1,000 रुपीज़ का लॉस किया, ठीक है। अब दूसरे दिन भी हमारा SL लगा, तो हमने क्या कर दिया, -1,000 रुपीज़ का लॉस कर दिया। लेकिन मेरे पास कैपिटल दूसरे दिन में यहाँ पर आके कितना हो गया, यहाँ पर हमारे पास 9,000 हो गया, यहाँ पर मेरे पास 8,000 होगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, इसमें चार्जेस वार्जेस बहुत सारी चीज़ें होती है, जस्ट एक एग्जांपल। तीसरे दिन मेरा टारगेट प्राइस आ गया, यानी कि मैंने जो टारगेट सेट किया था वो मेरा प्राइस आ गया। अब टारगेट कितना टारगेट रखते हैं
हमारा लॉस अगर हम 1,000 रुपये ले रहे हैं तो टारगेट कितना रखते हैं? 1:2, 1:3। 1:2, 1:3। इसको रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं, इसको भी हम समझेंगे। यानी कि 1,000 रुपये अगर मैं लूज करने के लिए तैयार हूँ तो प्रॉफिट तो कोई बड़ा ही बनाना चाहता है, तो बड़ा बनाना चाहता है तो 1:3, 1:4, 1:5। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे तीसरे दिन 3,000 रुपये बन गया, ठीक है। तो आपका अकाउंट यहाँ पे गया था 8,000 पे। 8,000 प्लस 3,000 कितना होता है? 11,000। आपका अकाउंट किस पर आ गया? प्रॉफिट में आ गया। नेक्स्ट डे आपने फिर यहाँ पे एसएल लगाया। एसएल जब लगाया तो कितना? 1,000 रुपये का लॉस गया। 1,000 रुपये का लॉस गया तो आपका अकाउंट कितने पे आ गया? 10,000 पे। अब बताओ यहाँ पे नेक्स्ट डे मेरा टारगेट प्राइस आ गया और मैंने कितने बनाए? 3,000। अकाउंट कितने पे आ गया? 13,000 पे। सो दिस इज हाउ आपका जो स्टॉप लॉस होता है आपके अकाउंट को सेव करता है। आप एक ही ट्रेड में 0 कर दो बिना स्टॉप लॉस लगाए, या आप ये तरीका फॉलो करो स्टॉप लॉस लगा के। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ? मैं नहीं कहता कि आप ये यहाँ से 13 से इसको 20 पर लेके चले आओगे। मैं ये कहूँगा 13 से 15 जाएगा, 15 से फिर 5 ट्रेड में लॉस आए, फिर 10 आएगा, फिर 10 से 13 जाएगा, फिर 10 आएगा, फिर 10 से 18 जाएगा, फिर 15 आएगा, फिर 15 से 20 जाएगा, फिर 18 आएगा। ऐसे करके अकाउंट ग्रो होगा। लेकिन इतने में आपने कितने ट्रेड कर लिए? काफ़ी सारे, बहुत सारे ट्रेड। अब सोचो कि इतने सारे ट्रेड्स आप कर पाए, इतने बार आपने अपॉर्चुनिटीज़ कैप्चर की, इतने बार आपने पार्टिसिपेट कर लिया मार्केट, तो ये क्या सही है गलत? सही है। क्यों? इससे हमको क्या करने को मिल रहा है? एक्सपीरियंस मिल रहा है। मार्केट हमको सिखा रहा है, मार्केट को सीखने का मौका मिल रहा है। लेकिन अगर हम एक ही दिन आएंगे बिना स्टॉप लॉस के, जैसे भाई कह रहा था कि मैं तो होप में बैठ रहा था कि मेरे फेवर में घूमेगा, यही सोच के हम काम करते रहेंगे, तो हमारा पहले ही दिन अकाउंट 1,000 से 0 हो जाएगा और यहाँ पे हम मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ आपका जो स्टॉप लॉस होता है आपके अकाउंट को सेव करता है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं भाई से कुछ डाउट्स पूछ लेता हूँ कि भाई तेरे को यहाँ तक की चीज़ों में कोई डाउट है? मतलब जो बिगनर होता है ना, हाँ, उसको लॉस एक्सेप्ट नहीं होते। जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरे को लॉस एक्सेप्ट नहीं होता है, मैं उसके रिवर्स में एक और ट्रेड ले लेता हूँ, रिवेंज ले लेते हैं। हाँ, रिवेंज। मतलब लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, ये एक साइकोलॉजी एंड माइंडसेट वाला है। जब मैं चीज़ों को समझाऊंगा तो मैं बिल्डअप करूंगा आपका कि कैसे आपको अपनी साइकोलॉजी एंड माइंडसेट को इंप्रूव करना है। लेकिन मैं इसी को समझा देता हूँ एक प्रोफेशनल वे में। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैं कैसे मार्केट के अंदर काम करता हूँ ताकि मैं लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकूँ। यानी कि मैं स्टॉप लॉस को कैसे एक्सेप्ट करता हूँ। ये बिगिनर है, इसको अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ कि एक्सेप्ट होता कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं बोर्ड पर और वहाँ पर समझते हैं कि कैसे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। देख, 2 चीज़ें होती हैं जब आपको लॉस वाली चीज़ को समझना है, तो 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है अवॉइड, ठीक, एक होता है कंट्रोल। अब प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल कैसे काम किया जाता है? प्रोफेशनल हमेशा लॉस को कंट्रोल करने में काम करता है, बिगिनर हमेशा अवॉइड करने में काम करता है। यानी कि बिगिनर को लगता है कि मेरे को लॉस ना हो, मैं लॉस वाली डायरेक्शन देखूँ ना मेरे अकाउंट को लॉस हो, ना मेरा कोई ट्रेड में लॉस हो जाए। यानी कि वो हमेशा लॉसेस से बचना चाहता है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर कोई भी ट्रेड आप बिना एसएल के लगा रहे हो, वो क्या है? गैम्बलिंग है, ठीक है। मुझे पता है इसका क्वेश्चन ये था कि हम एसएल लगने के बाद एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन एसएल लगने के बाद एक्सेप्ट आप स्टार्टिंग में कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आप मेंटली उस लेवल पर गए नहीं हो। लेकिन एक प्रोफेशनल ने मार्केट के अंदर टाइम दिया है, एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है, एक्सपीरियंस लिया है, टाइम दिया, तो उसको पता है जब भी वो एसएल नहीं लगाता है, गैम्बलिंग करता है, उसका लॉस बड़ा हो जाता है, उसको बिग लॉस आता है, उसका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, मार्केट से वो एग्जिट हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उसने क्या ट्राई किया? एक प्रोफेशनल ने क्या सीखा? प्रोफेशनल जैसे मेरी जर्नी, तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि जब मैं एसएल लगा रहा हूँ तो मेरा लॉस तो कंट्रोल में है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में सेकंड थॉट आता कि इसको कवर अप किया जाए। लेकिन जैसे ही कवर अप करने गया तो मेरे को क्या होने लगी? ओवर ट्रेडिंग। यानी कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करने लग गया, एंड वो ओवर ट्रेडिंग भी मेरे को कहाँ लेके चलेगी? लॉसेस में। यानी कि ओवर ट्रेडिंग से भी लॉसेस होते हैं। तो जैसे जैसे मैंने लॉसेस भी लेना चालू किया, ओवर ट्रेडिंग को भी धीरे धीरे कम करना चालू किया, मार्केट में टाइम स्पेंड किया, मुझे एक्सपीरियंस मिला कि हाँ, आज एक स्टॉप लॉस ले लेंगे तो कल मेरे पास पैसा बचेगा, कल पैसा बचेगा तो मैं कल फिर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा, क्योंकि मार्केट कभी भी बंद नहीं होता है, मार्केट हमेशा खुला रहता है। क्रिप्टो मार्केट बंद होता है कभी नहीं। क्रिप्टो मार्केट तो 24/7 365 डेज खुला ही रहता है। लेकिन मेरा पैसा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है। तो एक्सेप्टेंस करने का नेचर कैसा आता है? जब आप मार्केट के अंदर टाइम देते हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करते हो और आप ये देखते हो कि हाँ, मैंने जब लॉस को एक्सेप्ट किया, कल मेरे पास पैसा बचा, कल मैंने पैसे से अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और मेरा पैसा बना। लेकिन जैसे ही हमने एक्सेप्ट नहीं किया और रिवेंज लेने लग गए, हमारा अकाउंट 0 हो जाता है। अभी मैं
आपको बता रहा हूँ, उसको भी बता दो कि अकाउंट जीरो हो जाएगा, लेकिन ये तब तक नहीं मानेगा जब तक ये खुद ट्राई नहीं करेगा। आज मैंने इसको बताया, कल इसने खुद ट्राई किया और यही चीज़ है कि अकाउंट जीरो हो गया, तब उसको ये बात याद आएगी कि हाँ भाई ने बताया था कि ऐसा होता है, तब इसको एक वैलिडेशन मिल जाएगी और कल से ये इंप्रूवमेंट करना चालू कर देगा। तो उसमें लगता है टाइम, उसी से आता है एक्सपीरियंस। तभी आपका नेचर बिल्डअप होता है लॉसेस को एक्सेप्ट करने का, तभी आप लॉसेस को कंट्रोल कर पाते हो एंड तभी आप स्टॉप लॉस की वैल्यू समझ पाते हो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि कैसे लॉसेस को एक प्रोफेशनल कंट्रोल करता है, एक्सेप्ट करना सीखता है। एनी डाउट? ये तो मेरे को समझ आएगा, लेकिन आपने अभी यहाँ पर एक चीज़ बोली थी, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग, हाँ। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है? क्या इससे भी लॉस होते हैं ओवर ट्रेडिंग से? हाँ, ओवर ट्रेडिंग से लॉस, ओवर ट्रेडिंग से एक बिगिनर का अकाउंट खत्म हो जाता है। स्टॉप लॉस तो चलो ठीक है, मैंने बता दी, जो मल्टीपल टाइम ऐसे लग रहे हैं और उसके बाद तो ट्रेड कर रहा है, ये ओवर ट्रेडिंग होती है। सो ओवर ट्रेडिंग होती क्या है बेसिकली? ओवर ट्रेडिंग होती क्या है बेसिकली? यस, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक जो हम अगली वीडियो में कवर अप करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ओवर ट्रेडिंग क्या होती है। एंड उसके बाद मैं अभी तक का एक रिकैप दूंगा कि अभी तक की जो चीज़ें हमने सीखी वो हमारे को किस डायरेक्शन में लेके जा रही है। तो मेक श्योर आप नेक्स्ट एपिसोड का जरूर इंतजार करें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम ओवर ट्रेडिंग क्या होती है एंड ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कैसे करना है, एंड ओवर ट्रेडिंग एक बिगिनर का दुश्मन क्यों है और कैसे एक ओवर ट्रेडिंग से बिगिनर अपने आप को ओवरकम कर सकता है, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो मेक श्योर अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो और इस एपिसोड को लाइक जरूर करना। जितने बिगिनर इस सीरीज को देख रहे हैं कमेंट में लिखना बिगिनर, ताकि मुझे ये पता चल सके कि हम लोग कितने बिगिनर्स को एजुकेट कर पा रहे हैं, उनको हेल्प कर पा रहे ट्रेडिंग को सीखने में। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी ट्रेडिंग के लिए अपना अकाउंट ओपन करना है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।